बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को। उम्मीद है आपने उस आर्टिकल को अच्छे तरीके से तैयार किया होगा, लिख के देखा होगा। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। MCQs भी इसमें से आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, तैयार कीजिएगा। एस्केप वेलोसिटी correspond to the initial kinetic energy gained by the body. एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करती है, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक के साथ रिलेट करती है, और वो काइनेटिक एनर्जी विच कैरीज इट टू एन इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को ले जाएगी, कहाँ तक ले जाएगी, इनफिनिट डिस्टेंस तक। कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लास्ट टाइम हमने कहा था कि इन्फिनिटी इज अ पॉइंट at which force of gravity becomes zero। हमने कहा था कि इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां जमीन की फोर्स जीरो हो जाती है, ग्रेविटी की फोर्स जीरो हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली रिलेटेड है किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी से होता है। तो वो वेलोसिटी होगी जिससे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाएगा। कहाँ से? सरफेस ऑफ अर्थ से। और जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर जाकर जमीन की जो फोर्स है ग्रेविटी की, वो जीरो हो जाएगी। इसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की विद विच, जिसके साथ इट गोज आउट, चला जाता है, ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ये वो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की जिससे ये जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करें तो कुछ हाइट पे जाकर वापस आ जाती है। जैसे जैसे आप उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे जाकर दोबारा वापस आ जाता है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी की ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे हम क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें, और अपवर्ड थ्रो करने के बाद वो जमीन के फील्ड से चला जाए, मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए, जहां जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है, तो दोबारा वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा। तो उस वेलोसिटी को, जो उस ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से कहां पे लेके जाए, इन्फिनिटी पे लेके जाए, जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाती है, तो हम उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने राइट किया कि we see in our daily life that if an object is thrown upward from the surface of the earth, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं जमीन की सरफेस से, इट कम्स बैक टू द अर्थ। क्या होता है? वापस आ जाता है आफ्टर गोइंग अप टू सर्टेन हाइट, कुछ हाइट पे जाके ये दोबारा वापस आ जाता है। इट फॉल्स डाउन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। किस वजह से होता है, किस वजह से वापस आता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, अगर हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं, द ऑब्जेक्ट विल राइज टू द ग्रेटर हाइट। तो क्या होता चला जाता है? ज्यादा हाइट पे वो ऑब्जेक्ट चला जाता है। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम उस इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं, a stage will come, एक स्टेज आएगी when the object will not come back। क्या स्टेज आएगी कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा to the earth।
अर्थ पे वापस नहीं आएगा, इट विल एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा, जमीन के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप हो जाएगा, फरार हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। The escape velocity correspond to the initial velocity। दोबारा डेफिनेशन जो है वो जो हमने एट द स्टार्ट हमने डिफाइन किया था वो दोबारा हमने राइट की। The escape velocity correspond to the initial kinetic energy gained by the body which carries it to an infinite distance from the surface of earth, और उसको हमने नाम दिया इनिशियल के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। We know that work done in lifting a body from Earth's surface to an infinite distance is equal to increase in its potential energy। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हैं तो एक्चुअली क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। लास्ट टाइम जो हमने आर्टिकल में ये रिलेशन डिराइव किया था, एट द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। यहाँ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम mass of the earth, capital R radius of the earth, और जो small m है वो mass of the body है। तो ये हमारे पास रिलेशन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का है, कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सरफेस के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है। और इंफिनिटी पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है वो माइनस के साथ, और जो इंफिनिटी पे वो है जीरो। तो ये हमारे पास है फाइनल और ये हमारे पास है इनिशियल। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल हमारे पास है जीरो माइनस डिफरेंस वाला और माइनस जी एम एम ओवर आर, ये आपके पास क्या है, इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। यहां से माइनस माइनस प्लस आपके पास आ गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। ये आपके पास क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि अगर ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस से इंफिनिटी पे चला जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ये इजाफा होगा, जो कि जी एम एम ओवर कैपिटल आर की इक्वल है। उसके बाद देखें, if the initial kinetic energy of the body is equal to increase in potential energy, अगर initial kinetic energy ऑब्जेक्ट की इस increase in potential energy के इक्वल है तो डेफिनेटली वो kinetic energy इसको कहाँ ले जाएगी, इंफिनिटी पे लेके जाएगी। तो इनिशियल kinetic energy को इस increase in potential energy के इक्वल होना चाहिए of the body in lifting it up to infinity। then लिहाजा हमने इसको राइट किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर स्केप, क्योंकि अब ये वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, स्केप वेलोसिटी। तो हमने इस वेलोसिटी को वी स्केप का नाम दिया। ये आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये आपके पास क्या, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम ओवर आर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो यहाँ से वी स्क्वायर स्केप इज इक्वल टू 2 कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल और इस तरफ स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहा। ये आपके पास वी स्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। अब हम जानते हैं कि एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों को आपने इक्वेट किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल और यहाँ से आपके पास स्मॉल जी जो है वो
कैपिटल GM ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। जी की वैल्यू GM ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर है, एक आर आप इस तरफ लेके हैं तो ये आपके पास आ जाएगा GR इज इक्वल टू GM ओवर आर। तो GM ओवर आर की जगह आप GR पुट कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन में किया, ये आपके पास आ जाएगा V स्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 की जगह 2 और GM ओवर आर की जगह स्मॉल GR। ये आपके पास V स्केप का फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले के अंदर आप देखें कि जो स्केप वेलोसिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक आपके पास है रेडियस। अब जिसके फील्ड से आप स्केप करना चाहते हैं वहां उस चीज के लिए G की वैल्यू क्या है और वहां पे उस चीज का रेडियस कितना है जिससे आप उस चीज को क्या करना चाहते हैं, स्केप करना चाहते हैं। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के लिए स्मॉल g की वैल्यू 9.8 हुआ करती है। कैपिटल R की बात करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 टन इस पास 6 मीटर में। तो ये तमाम वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो GR स्क्वायर रूट 2 9.8 6.4 टन इस पास 6 स्क्वायर रूट के साथ ये आपके पास इसको सॉल्व करने पर 11 किलोमीटर पर सेकंड पे इक्वल। ये आपके पास स्केप वेलोसिटी है। और इसमें आप देखें इस फार्मूले के अंदर अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास डिफरेंट है, तो क्या उसके लिए स्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? आप जरा सोचिए, बताइए। और इसी तरह हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में देखें डिफरेंट हेवनली बॉडीज के लिए इसके वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। तो इस टेबल के अंदर सबसे कम वैल्यू जो है इसके वेलोसिटी की वो मून के लिए है 2.4 और यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकंड। और सबसे ज्यादा जो दी हुई है वो है जुपिटर के लिए 61 किलोमीटर पर सेकंड। तो मून के लिए इसकी वैल्यू है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, मरकरी के लिए इसके लिए 4.3 किलोमीटर पर सेकंड, मार्स के लिए 5 किलोमीटर पर सेकंड, वेनस के लिए 10.4, अर्थ के लिए 11.2, यूरेनस के लिए 22.4, नेपच्यून के लिए 25.4 और सैटर्न के लिए 37 और जुपिटर के लिए 61। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह हम कल इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।